कुछ और दिन सत्ता पहले ही इनको मिलेगी। अख्तरुल इमान जी कुछ दिन पहले ही कोचाधामन विधायक सरवर आलम और जोकीहाट के विधायक मुर्शीद आलम से के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की। तो क्या उसके बाद कई तरह की बातें सामने आई कि क्या एआईएमआईएम के विधायक टूटेंगे, क्या नीतीश कुमार की पार्टी को नंबर 1 पे लाने का दायित्व जो है वो एआईएमआईएम के पास है? मैम देखिए, क़यामत के सुबह तक जब तक नीतीश जी भाजपा में रहेंगे, क़यामत के सुबह तक हम इस गठबंधन में नहीं जाएंगे। मेरे पांचों एमएलए रिजाइन कर देंगे तब भी हम उस गठबंधन में नहीं जाएंगे। एमआईएम का वजूद सबसे पहला वजूद की लड़ाई है जो बीजेपी के खिलाफ है, और क़यामत के सुबह तक हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, और हम बीजेपी के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। नीतीश जी अगर इस गठबंधन को तोड़ते हैं तो सबसे पहला पार्टी अगर जो इस्तकबाल करेगा, स्वागत करेगा, उसका नाम एमआईएम रहेगा। हम लोग को न मंत्रालय चाहिए, न डिप्टी सीएम चाहिए, हमें सिर्फ सीमांचल को स्पेशल स्टेटस चाहिए, सीमांचल को आर्थिक पैकेज चाहिए, पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच चाहिए, हमारे जो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बलरामपुर, बारसोई में जो बंगाल से सटा हुआ नदियां हैं उस पर पुल चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, कटिहार में, बलरामपुर में, किशनगंज में, अररिया में मेडिकल कॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए। हम कोई सत्ता का लोभी नहीं है, हम चाहते हैं सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी हुई, सीमांचल के साथ जो पटना और दिल्ली में बैठी सरकार ने जो नाइंसाफी की, उसका इंसाफ दे दे, हमें इंसाफ दे दे। नीतीश जी ने बिहार को एक अच्छा चलाया है, जरूर वो भाजपा के साथ गए हैं। उम्मीद है कि नवादा में जो मॉब लिंचिंग हुई, जो बिहार शरीफ का, उनके गृह जिला का लड़का जो मर गया अथर, उसको, उस मरहूम के उस घर जाएं, उनको मंत्री को भेजें, 25 लाख रुपया दें, उनकी उसकी जो विधवा को नौकरी दें, उनके बच्चों का पढ़ाई का करे, और जो लोग दोषी है उस पर स्पीडी ट्रायल करे। आपने देखा कि किस तरीके से क्योंकि एक समुदाय विशेष से आते हैं वो लोग, और तेजस्वी यादव के ने एक ट्वीट नहीं किया है। तेजस्वी यादव टोपी पहनते हैं और मुसलमानों का वोट लेने का दावा करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और उनकी मंत्री, उनका पूर्व मंत्री, उनका कोई सचेतक, मुख्य सचेतक, कोई एमएलसी गया तक नहीं है। समझ लीजिए, इनका इनका दोहरा मापदंड देख लीजिए आप। कांग्रेस का उमैर खान जो माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट थे स्टेट के, बिहार शरीफ से चुनाव लड़े, वो आदमी बिहार शरीफ का है जो मरा है, और वो आज तक गए नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी पूरा बिहार घूम घूम के मुसलमानों का रहनुमा बन रहे थे, वो इमरान प्रतापगढ़ी अभी तक नहीं आया है। उमैर खान इनके माइनॉरिटी के अध्यक्ष है, और इमरान प्रतापगढ़ी नेशनल प्रेसिडेंट है, लेकिन इन लोग नहीं आए। इन लोग की दोहरा पॉलिसी देखिए। हम नीतीश जी से उम्मीद करते हैं कि स्पीडी ट्रायल करें। हाँ, इनके जदयू के जो एक एमएलए हैं पहले जो राजद में थे, उनका नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं वो बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि बचाना चाह रहे ये जग जाहिर है। तो मुझे उम्मीद है कि होम सेक्रेटरी, डीजीपी बिहार इस मामले को संज्ञान लेंगे। मॉब लिंचिंग की, बिहार के धर्म देखकर, जात देखकर आपने मॉब लिंचिंग की और मार दिया है गरीब फेरी वाले को। अरे ये तो पुलवामा में आतंकवादी ने किया था, ये तो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकवादी की घटना, ये भारत में कैसे हो गई? बिहार शरीफ में, नवादा में। ये नवादा में। अफसोस है कि नीतीश जी से हमें उम्मीद है। और तेजस्वी जी को आप लोग सीरियस मत लीजिए, वो आदमी सत्ता के लिए, मैं आज आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, वो सत्ता के लिए बीजेपी के साथ वो अलायंस करके सरकार बना सकते हैं, आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। आप कल देखिएगा भविष्य में तेजस्वी यादव सत्ता के लिए बीजेपी के साथ जा सकते हैं, और बीजेपी भी तेजस्वी यादव के साथ जा सकती है। ये आप आदिल जी, लिख लीजिए मेरी बात। आपने कहा कि जेडीयू अगर बीजेपी से अलग हो जाती है तो हम साथ रहेंगे, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? कैसे सरकार कैसे बना पाएगी फिर जेडीयू उस हम जेडीयू अलायंस के साथ? हाँ। जेडीयू जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी, हम्म। राजभवन में दावा करेगी, उसको कांग्रेस और राजद और एमआईएम और सीपीआई सीपीएम सब आउटसाइड सपोर्ट करेंगे। और इसमें उसके क्या बाद आप दिक्कत है? लोग भी नीतीश जी की आप भी सपोर्ट करेंगे फिर? एकदम करेंगे। पहला आदमी एमआईएम सपोर्ट करेगी अगर नीतीश जी भाजपा को तोड़ते हैं तो। अलल एलानिया बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, बिहार को, देश को बोल रहा हूं कि भाजपा को अगर वो छोड़ते हैं तो एमआईएम अनकंडीशनल उनको समर्थन देगी। हमारी लड़ाई सीमांचल के मजलूमों की है, सीमांचल के इंसाफ की। हम वो बस नीतीश जी से अनुरोध करेंगे कि सीमांचल पे ध्यान दें, यहाँ की गरीबों का भला करें, यहाँ के लोगों की जो बदहाली है उसको दूर करें, यहाँ के पलायन को रोके, यहाँ के जो मसाइल है। आप ही बोलिए, आबादपुर में ब्लॉक होना चाहिए, नहीं है। 29 पंचायत में एक ब्लॉक है। बिघोर में होना चाहिए, जो बारसोई का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो नहीं है। वहां पर
पुल नहीं है, बंगाल और बिहार से टच है। वहां 10 बाहिन घाट है, बारियोल घाट है, गोविंदपुर घाट है, जताहार घाट है, इसमें खुरादार है। यहाँ पर ब्रिज होना चाहिए। हम यही अनुरोध करेंगे नीतीश जी से, कीजिए। यहाँ बैंकों की कमी है, यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर सीमांचल में खुलना चाहिए, अच्छा, वो हम सीमांचल अनुरोध की करेंगे। बात करते हैं आदिल जी, तो सीमांचल में 24 सीटें हैं, लेकिन इस बार का अगर हम 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद का रिजल्ट अगर हम देखें तो एनडीए के खाते में 14 सीटें गई हैं। क्या लगा, क्या फैक्टर था? मैम देखिए, क्योंकि कांग्रेस और हम्म। राजद ने भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। हम्म। राजद ने पूरी चुनाव एमआईएम के खिलाफ लड़ा। आप बोलिए, समाजवादी के जो सूरवीर सब थे वो यहाँ आके कैंपेन कर रहे हैं, उनको भाजपा के खिलाफ कैंपेन करना चाहिए तो नहीं किया उन्होंने। हम्म। तेजस्वी यादव का पहला टारगेट एमआईएम था कि एमआईएम को निस्तो नाबूद कर दें, एमआईएम को खत्म कर दें। अरे जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे? जनता जिसको इज्जत देना चाहिए, जनता जिसको जिताना चाहिए, तेजस्वी यादव रोक देंगे क्या? बतलाइए। खुद सिमट गया 25 सीट पर, और वो भी मुसलमानों के वोट से। चाहे भाई वीरेंद्र जीते हो, चाहे इनके जितेंद्र यादव जीते हो, चाहे ओसामा शहाब जीते हो, चाहे आसिफ जीते हो, चाहे आलोक मेहता जीते हो, चाहे सरबजीत जी जीते हो, जो भी जीते हो उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट बहुत था। इन्होंने तो 6 सीट नहीं दिया। हम ठाकुरगंज 4000 वोट से हारे, मैं खुद अपना सीट 300 वोट से हारा। दूसरे जगह मेरे 52,000 वोट अररिया में लाए, कस्बा में मेरे यहाँ बहुत अच्छा वोट 40,000 प्लस वोट लाए, मनिहारी में लाए, बपरानपुर में 30,000 35,000 वोट हमने लाया, हम्म। कदवा में हमने लाया। पूरी ताकत कांग्रेस और राजद ने पूरी खास कर ताकत लगा दी कि एमआईएम को खत्म कर दें। तो मैम इंसाफ है, हम तो सीमांचल की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। हमें जीत हार से फर्क नहीं पड़ता है, हम सीमांचल के मजलूमों के साथ खड़े हैं। और 16 अगस्त 2015 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब, अकबर साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब और पूरे सीमांचल की आवाम ने एक बीड़ा उठाया था, प्रण लिया था कि जी। सीमांचल की बाढ़ की तबाही, सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। और आप देख रहे हैं, हम हर दिन, आप जब भी चैनल पे आप बुलाती हैं, जब भी लोग हमें मौका देते हैं देश के सामने, प्रदेश के सामने अपनी बात रखते हैं, तो हम सीमांचल के मजलूमों की आवाज उठाते हैं। और हम चाहते